समाजवादी जब भी इस बात का प्रचार करती है तो वो जो माइनॉरिटी का वोटर है उसको ये मैसेज देने की कोशिश करती है कि देखो हम कह रहे थे ना कि वो मायावती पहुंच जाएगी वहीं बीजेपी के पाले में, तो इससे वो वोटर भ्रमित हो जाता है। दूसरी तरफ इसका बीजेपी फ़ायदा उठाती है। बीजेपी इसलिए वो उसको जो है वो उसके लोग जो दलितों को बहकाने में कामयाब हो जाते हैं। देखो हम तुम्हारी बहन जी को राष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं। जो लोग राजनीति के बारे में ज़्यादा समझ नहीं रखते, परिपक्व नहीं है, उनको बहकाना बीजेपी के लिए भी ये एक आसान काम हो जाता है। सर, खबरें आ रही हैं आजकल मीडिया में कि जो समाजवादी पार्टी है वो ये कहती है कि बहन जी राष्ट्रपति बनेंगी बीजेपी के दम पे। वो बहन जी ने कल क्लियर कर दिया कि हमको राष्ट्रपति नहीं बनना है, हम केवल सपने देखते हैं सीएम बनने को, प्रधानमंत्री बनने के। पूरा मामला क्या है ये? इस मामले को आप आज के नज़रिए से ना देख करके पीछे लौट करके देखो, फ्लैशबैक में जाओ। एनडीए की गवर्नमेंट अब से पहले बनी थी। अब ये दूसरा टर्न एनडीए का चल रहा है, नॉट ओनली बीजेपी, एनडीए। और एनडीए में क्या वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के दौरान भी राष्ट्रपति पद की बात आई थी और मान्यवर साहब काशीराम जी को ये ऑफर आया था। तो उन्होंने कहा था कि मैं बड़े घर में बैठने के लिए पैदा नहीं हुआ, मुझे इस देश का हुक्मरान बनना है, मतलब कि पीएम बनना है। तो हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, साहब काशीराम जी और बहन मायावती जी इस देश में प्रधानमंत्री के लिए संघर्ष करते रहे हैं और आगे भी जो सीट पे आएगा उसी सीट के लिए संघर्ष करेगा। प्रधानमंत्री कैसे बनोगे या सीएम कैसे बनोगे? देखिए, एक सीट से 10 सांसद। देखिए, आप कहोगे कि भाई एक सीट से कैसे आप जो है पीएम बनोगे, सीएम बनोगे। तो एक सीट तो अब से पहले जब ये जो भारतीय जनता पार्टी का एक टाइम ये भी था कि इनकी भी 2 सीटें थी, एक दौर इनके साथ भी था। और चुनावों में हार जीत लगी रहती है, कभी कोई दल जीतता, कभी कोई दल हारता है। सर, दौर बदल गए हैं, अब जमाने बदल गए, समय बदल गया, आप लोग नहीं बदले हैं। तो ये दौर क्या बना रहेगा? ये दौर भी बदलेगा, आज नहीं बदलेगा कल बदलेगा, लेकिन ये दौर भी बदलेगा। और जो दौर अब से पहले था वो नहीं रहा, तो ये दौर भी नहीं रहने वाला है। जो अभी सत्ता में वो दौर के साथ बदलते जा रहे हैं, आप लोग नहीं बदल रहे ना। भारतीय जनता पार्टी से पहले 1885 में कांग्रेस फ्रेम हुई और लंबे समय तक कांग्रेस ने देश पर राज किया। और कांग्रेस भी सत्ता से कई बार आई, कई बार गई। बीच में सन 77 और उसके आसपास में ये माना जा रहा था कि कांग्रेस का एकदम से फॉल डाउन हो गया है और अब वो लौट के आने वाली नहीं है, लेकिन उसने कमबैक किया। कांग्रेस से ज्यादा पावरफुल नहीं, हो गए आप लोग। नहीं, आप सुन लो इस बात को कि उन्होंने कमबैक किया। और जहाँ तक बात है बहुजन समाज पार्टी का, तो बहुजन समाज पार्टी देश की 5वीं राष्ट्रीय पार्टी है, अभी भी राष्ट्रीय पार्टी है। और ये दर्जा हम जो इस पर संकट है उसको हम स्वीकार करते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के चुनावों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी आगे भी ऐसा ही करेगी, अच्छा करेगी। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बचा हुआ कैसा है? नहीं, राष्ट्रीय पार्टी, मापदंडों पे तो खरे नहीं उतर रहे आप लोग। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हमारा एक निश्चित समय अवधि होती है चुनाव आयोग की तरफ से। उस अवधि के बीच में जो चुनाव आएंगे हम उनमें हमारी पार्टी बीएसपी पार्टी अच्छा जो है रिकवरी करेगी और ये दर्जा हम बचा कर रखेंगे। लेकिन अगर सर मौका मिल रहा राष्ट्रपति बनने का तो बन जाइए फिर, अगर बीजेपी आपको ऑफर देती नहीं, है तो। आप ये बताइए अब फिलहाल राष्ट्रपति कौन है? कोविंद जी। और मिस्टर कोविंद किस कम्युनिटी से आते हैं? वो भी अनुसूचित जाति से आते हैं। अनुसूचित जाति से आने वाला राष्ट्रपति जो इसी बीजेपी सरकार का बनाया हुआ है, कहाँ कहीं प्रभावी हुए? कितने दंगे हुए, कितने अत्याचार हुए, कितना रिजर्वेशन पे और कॉन्स्टिट्यूशन पे कितने हमले हो रहे हैं? राष्ट्रपति क्या कर पा रहे हैं? राष्ट्रपति कोई भी बने, राष्ट्रपति कोई भी बने। दरअसल राष्ट्रपति, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो एक रबर स्टंप होता है जो जिसे सरकार उठाती है और लगाती है। तो फिर क्या बनोगे बहन जी? मान्य बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश राज्य की 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं। बहुजन समाज पार्टी जो देश की 5वें नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है उसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं। उनकी लड़ाई स्टेट के सीट्स की और यूनियन के सीट्स की लड़ाई है। अखिलेश यादव ने खुद कहा कि मैं भी चाहता था बहन जी प्रधानमंत्री बने, मैंने 2019 में गठबंधन इसलिए किया। बिल्कुल बिल्कुल, हम मानते हैं आपकी बात को। अखिलेश जी ने ये बात चाही थी, लेकिन अखिलेश के जो समर्थक हैं, उनकी जो पार्टी का वोटर है वो नहीं चाहता। अगर उनका वोटर चाहता तो ये गठबंधन जो अब से पहले जो लोकसभा का 19 का जो चुनाव हुआ उसमें उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 65 सीटें गठबंधन जीतता। आपको नहीं लगता जितना हमलावर बहन जी आज अखिलेश यादव पे हो रही है, सपा पे हो रही है,
अगर इतना हमलावर बीजेपी पे होती तो कुछ और ही नहीं नतीजा होता। मुझे ये नहीं समझ में आता कि आप सपा की तरफ हमले देखते हो, जो बहन जी ने भारतीय जनता पार्टी पे उनको नागनाथ बोल करके और कांग्रेस को सांपनाथ बोल करके जो हमले किए, उनको आप क्यों नहीं देख पा रहे हो? ये तो हर देखना देश चाहिए का ना। कार्यकर्ता और बोलता है, रहा मैं रहा अपना- नहीं हाँ। रहा सवाल जो है इसका अखिलेश का, तो अखिलेश के लिए इसलिए भी ये चीज़ें बोली जा रही हैं कि अखिलेश आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के फोटो को लेकर के मजाक कर रहे हैं, इसलिए भी बोला जा रहा है ये। अच्छा, ये जो राष्ट्रपति बहन जी को राष्ट्रपति बनाने की जो बात चली है, वो क्यों चली है और इसके पीछे की क्या मंशा हो सकती नहीं, है? आपको क्या लगता है? ये एक प्रोपोगेशन है। आप समझते हैं कि ये लोगों को एक नैरेटिव सेट करना होता है कि आप ये बता दीजिए कि हम ये फल इनको देने वाले हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी का ये मन है कि वो बीएसपी की सुप्रीमो को उपकृत करेगी, तो इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? इसका एक नैरेटिव, इस नैरेटिव का जो वोटर बैंक पर असर क्या जाएगा? तो जो जिस वोटर बैंक के लिए बीएसपी की लड़ाई है, जिनके हक की लड़ाई बीएसपी लड़ती है, उनके मन में संशय और शंका पैदा करना ही इस नैरेटिव का मुख्य लक्ष्य है कि वो दलितों को इसका पिछड़ों। फायदा किसको पहुंच रहा है? नहीं, इसका जो फायदा है वो बीजेपी को और क्या नाम है, सपा को, दोनों को इसका फायदा पहुंच रहा है। और दोनों ने ही इस बात का पुरजोर प्रचार किया, इलेक्शन के दौरान भी इन्होंने प्रचार किया। दोनों को फायदा कैसे पहुंचा भाई? समाजवादी जब भी इस बात का प्रचार करती है तो वो जो माइनॉरिटी का वोटर है उसको ये मैसेज देने की कोशिश करती है कि देखो, हम कह रहे थे ना कि वो मायावती पहुंच जाएगी वहीं बीजेपी के पाले में, तो इससे वो वोटर भ्रमित हो जाता है। दूसरी तरफ इसका बीजेपी फायदा उठाती है। बीजेपी इसलिए वो उसको जो है वो उसके लोग जो दलितों को बहकाने में कामयाब हो जाते हैं। देखो, हम तुम्हारी बहन जी को राष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं। जो लोग राजनीति के बारे में ज़्यादा समझ नहीं रखते, परिपक्व नहीं है, उनको बहकाना बीजेपी के लिए भी ये एक आसान काम हो जाता है। लेकिन सर चुनाव भी नहीं है अब आजकल उत्तर प्रदेश में, ये जो मुद्दा उछल के रहा है बहन जी को प्रेसिडेंट बनाने का, आखिर इसकी मंशा क्या हो सकती है पक्षियों? और बहन जी ने इस पे सफाई भी दी। सबसे बड़ी बात देखिए, वो किसी मुद्दों पे सफाई नहीं वो देती। सफाई देना आज इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि ये नैरेटिव काफ़ी हद तक लोगों के दिमागों में गढ़ दिया गया, बिठा दिया गया है। और आप कह रहे हो चुनाव नहीं है, भाई चुनाव कहाँ नहीं है, कब नहीं है? इंडिया तो चुनावों का देश है। यहाँ हर वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होते हैं, कहीं ना कहीं काउंसलर के चुनाव हो रहे होते हैं, कहीं यूनियन के चुनाव हो रहे होते हैं। तो चुनाव तो लगातार लगे रहते हैं। एमएलसी का चुनाव हो, एमएलए का चुनाव हो, एमपी का चुनाव हो, या लोकल गवर्नमेंट के चुनाव हो, तो वो लोकल बोर्ड के चुनाव लगे रहते हैं। आपको नहीं लगता बसपा सुप्रीमो ने देरी कर दी सफाई देने में? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल जायज़ है कि बहन जी ने इस बात को कहने में देर कर दी। देर भी नहीं कही जाएगी कि वो शुरू से भी वो ये लगातार बीजेपी पर हमले कर रही थी, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से धनबल का और मीडिया मैनेजमेंट जिस तरीके से उन्होंने किया, उस शोर में बहुजन समाज पार्टी की नेता की बातें लोगों तक नहीं मीडिया से तो आप लोग को लेना देना है ना, मीडिया का आपका विश्वास है ना, मीडिया को नहीं, मीडिया बीएसपी का कोई लेना देना नहीं मीडिया से। भाई साहब, ये बात बिल्कुल किसी हद तक ठीक है कि बहुजन समाज पार्टी मीडिया को मैनेज करने में सफल नहीं रही है, और आप भी जानते हो। सफल नहीं रही है, करना ही नहीं चाहती। नहीं, मीडिया को मैनेज कैसे किया जाए आप बताइए? कौन से पैराडाइम है जिनसे मीडिया मैनेज होगी? मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, लोकतंत्र की रीढ़ कहा जाता है। ये कहा जाता है कि भाई ये निष्पक्ष काम करने वाले लोग हैं। अब जिनके पास थैला मोटा रखा है वो मैनेज कर ले जा रहे हैं। यहाँ तो नहीं है कैपेसिटी मैनेज करने की, तो नहीं हो पा रहे भाई मैनेज। बात सही है आपकी। सर जिस तरह से बहन जी को प्रेसिडेंट बनाने की जो खबरें आ रही हैं, बहुत बड़ा वोट बैंक है जो बहुजनों का, कौन झपटना चाहता है इस पूरे? नहीं, ये किसी पे भी नहीं झपटा जाएगा। कोशिश लोगों की जा रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है, जिस वोटर के लिए ये रस्साकसी हो रही है, वो कहीं जाने वाला नहीं है, कहीं जाने वाला नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का लॉस हुआ, करीब 10 से 15% वोट बीएसपी का इस बार खिसका। इस पर मूल्यांकन इसका किया जा रहा है, समीक्षा इसकी की जा रही है कि कौन कौन से ऐसे कारण रहे, और निश्चित ही इसमें ये एक प्रभावी कारणों में से एक रहा है कि ये बताया गया कि किस तरीके से जो है बहन जी को राष्ट्रपति बनाया जाएगा, उसका नुकसान हुआ। अखिलेश इसलिए बयान दे रहे हैं क्या, जो मुस्लिमों की जो नेता हैं वो नाराज नजर आ रहे नहीं, हैं? मुस्लिमों के जो नेता नाराज नजर आ रहे हैं, मुस्लिम नेताओं के आज आप बयान सुन लो, मुस्लिम बुद्धिजीवियों के आप लेख पढ़ लो। आज उन्हें एहसास हो गया कि जिस यूनिटी के साथ में उत्तर प्रदेश का जो मुस्लिम जो वोटर है समाजवादी पार्टी के साथ में खड़ा रहा,
अब से पहले शायद ही उसने कभी समाजवादी को इतना वोट दिया हो, और वो कह भी रहे हैं कि भाई हमने इस बार एक राय होकर के समाजवादी को वोट दिया, परंतु परिणाम इसके उलट रहा। अगर हमने यही वोट बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में दिया होता तो आज बहुजन समाज पार्टी सत्ता में होती। और दूसरी बात ये, चलो भाई आप सत्ता में नहीं आए, समाजवादी को वोट दिया, वो सत्ता में नहीं आई, उनके 125-150 विधायक आए। आज जब बुलडोजर चल रहे हैं, उन पर हमले हो रहे हैं, उनके पेट्रोल पंप उखाड़ दिए जा रहे हैं, और उनके जो भी छोटे मोटे काम कारोबार धंधे हैं उन पर जब हमले हो रहे हैं, उनके नेताओं पर हमले हो रहे हैं, तो वो दल जिसके लिए उन्होंने यूनिटी के साथ में वोट दिया उनके साथ खड़ा नज़र नहीं आ रहा। उनकी अपनी राय है, और वो जिसको आदमी वोट देता है उसे सवाल भी करना जानता है। तो मुस्लिम कम्युनिटी कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट में मन बना चुकी है, और अब वो समझ चुकी है जो उसको इलेक्शन से पहले समझना चाहिए था, वो थोड़ी देर से समझे, परंतु वो समझ गए हैं, और इस बात का डर समाजवादी मुखिया को है। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।